गुड मॉर्निंग। फिजिक्स में आज एक टॉपिक है टाइप ऑफ मटेरियल्स। टाइप ऑफ मटेरियल, सॉलिड मटेरियल्स, वो कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी के बेसिस पर हम बताएंगे। यानी कोई सॉलिड मटेरियल है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। उन 3 कैटेगरी में एक होता है मेटल कंडक्टर, एक इंसुलेटर होता है और सेमी कंडक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस है ना। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा स्टार्ट से लास्ट तक वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी समझ पाएंगे। और चैनल में जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हम बताएंगे वो सेमी कंडक्टर से है, 12th क्लास फिजिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो इसमें ये बता दें, एक होता है कंडक्टर, मेटल कंडक्टर, दूसरा जो है वो इंसुलेटर है और तीसरा जो है वो सेमी कंडक्टर है। ठीक है। तो ये कंडक्टर में बता दें, इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। कंडक्टिविटी हाई और रजिस्टिविटी लो होती है। कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है और रजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। जो कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी हाई, रजिस्टिविटी लो। इस वाले में क्या होता है, इसकी जो है कंडक्टिविटी लो होती है और रजिस्टिविटी हाई होती है। इसकी कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये क्या कहा हमने, इसकी कंडक्टिविटी हाई, रजिस्टिविटी लो। इसकी कंडक्टिविटी लो, रजिस्टिविटी हाई, और इसकी कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी जो है बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसके बीच में होती है। ठीक है ना। कुछ बातें और भी बता दें। कंडक्टर मेटल कंडक्टर से है, यहाँ पर कंडक्टर इसमें तो एक पॉइंट तो ये हो गया। इस पॉइंट को समझने के बाद इसको अभी हम डिलीट करते हैं, इसके आगे कुछ और हम लिखेंगे। पहले इतना सुन लीजिए। कंडक्टर कंडक्टिविटी हाई, रजिस्टिविटी लो, कंडक्टिविटी लो, रजिस्टिविटी हाई। और सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी है ये, रजिस्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है ना। मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर की रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के बीच में इनकी होती है। ठीक, ये आया है कंडक्टर और इंसुलेटर की रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के बीच में इनकी कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी होती है, ये मीनिंग है। ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बातें और हम बताते हैं। इसमें देखिए, कंडक्टर में इसमें क्या होता है, कंडक्टर एक ये बता दें, होता क्या है, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल। कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड जो है 2 टाइप्स का होता है,
एक होता है बैलेंस बैंड और एक दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फ्री होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो इम्पिटी होगा। बात को थोड़ा समझिए, क्या कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल का जो कलेक्शन होता है वो एनर्जी बैंड होता है। एनर्जी बैंड को हमने बोला 2 टाइप्स का। देखिए ये कलेक्शन है एनर्जी लेवल का, और इसमें ये पोर्शन, इसको हम बोल देते हैं बैलेंस बैंड और इसको बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक, एनर्जी लेवल है ये एनर्जी लेवल, इसमें ये पोर्शन बैलेंस बैंड हो गई, ये कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट एनर्जी लेवल को लिखा जाता है ईसी, और इसके हाईएस्ट एनर्जी लेवल को लिखा जाता है ईवी। आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, इसका आउटर मोस्ट या हाईएस्ट मोस्ट एनर्जी लेवल जो होगा वो क्या होगा, ईवी, और इसका लोअर एनर्जी लेवल कितना होगा, ईसी। ठीक है ना। अब ईसी ईवी से बड़ा होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी गैप होता है। आप ये समझ लीजिए डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड एंड लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप। यानी ईसी और ईसी के बीच, ईसी और ईवी के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप यानी Eg इक्वल टू होता है Ec माइनस Ev। Ec क्या है, कंडक्शन बैंड का लोअर एनर्जी लेवल, और बैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल Ev, और Ec माइनस Ev एनर्जी गैप है। और ये एनर्जी गैप जो होता है कंडक्टर के लिए 0, इंसुलेटर के लिए ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेमी कंडक्टर के लिए नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, कि कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप Eg इक्वल टू Ec माइनस Ev जो आएगा वो कितना होता है, 0। ठीक है, यानी Eg की वैल्यू कंडक्टर के लिए क्या होता है, 0 होता है, और इसके लिए Eg की वैल्यू वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, ये इसके लिए होता है, और इसके लिए Eg की वैल्यू अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कंडक्टर जो होगा उस कंडक्टर के लिए Eg की वैल्यू 0, इंसुलेटर के लिए Eg की वैल्यू ग्रेटर दैन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेमी कंडक्टर के लिए Eg की वैल्यू अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसमें ये बता दें, ये वैल्यू जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए यही वैल्यू जो होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है। जर्मेनियम के लिए Eg की वैल्यू 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए Eg की वैल्यू 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये दोनों 1 के बहुत करीब हैं। ठीक है ना। तो जब सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप की बात करेगा, सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप तो अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर की बात किया जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि पार्टिकुलर जर्मेनियम की बात किया जाए तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और या सिलिकॉन के लिए तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैक्सिमम एनर्जी गैप जो होता है
मैक्सिमम ईजी जो होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर डायमंड, इसके लिए होता है, ये डायमंड के लिए याद रखिएगा। मैक्सिमम एजी की वैल्यू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर डायमंड, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी बड़े बड़े एग्जाम में भी। कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप 0, इंसुलेटर के लिए ये होता है, ये डायमंड भी इंसुलेटर में आता है, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेमी कंडक्टर के लिए ये, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी के से एक बेस पर बता दिया, और ये एनर्जी गैप, ठीक है ना। तो ये होता है। तो इसमें सॉलिड मटेरियल की बात हमने किया, तो कंडक्टर, मेटल कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अब ऐसे भी आपको बता दें, कंडक्टर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इंसुलेटर वो होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, है ना। और सेमी कंडक्टर वो होगा जो कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, कुछ में नहीं होती। मीन्स 0 टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी यानी करंट नहीं फ्लो होता, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, कुछ हाई करने पर करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। यानी निगलेज, यानी कंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा होते हैं, और इंसुलेटर में नहीं होते हैं, निगलेजेबल, है ना। और उसमें सेमी कंडक्टर की बात करें तो ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, इसीलिए कुछ केस में करंट फ्लो होती है, कुछ केस में नहीं होती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। इसके बारे में और भी जानकारी जब उसका टाइप बताएंगे तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको समझ सकेंगे। थैंक यू।